अस्सलामुअलैकुम हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। फर्स्टली वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने चले हैं कि एक्सेलरेशन क्या होती है। तो चलिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट मगर किसका? चेंज ऑफ वेलोसिटी का वो एक्सेलरेशन है। अब रेट खुद क्या है? रेट मतलब रफ्तार, मगर फिजिक्स के अंदर हम रेट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं पर यूनिट टाइम के साथ। पर मतलब डिवाइड कर दें, और यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड या 1 मिनट पहले 1 या 1 आवर। सही है। तो अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है, तो हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ। तो हमें क्या मिलेगी? एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पर रेट बता रहे हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी का। अब चेंज जो है उसे हम डेल्टा यूज करते हैं चेंज के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, आप ही बस देख लें। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी शो कर रहा है टाइम जो चेंज हुआ है, जब वेलोसिटी चेंज होना शुरू हुई और जब चेंज हो गई तो उस टाइम को शो कर रहा है। सही है, जो बराबर होगा एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और अगर हम इसे खोलें तो u माइनस वी अपॉन यू इनिशियल वेलोसिटी और u फाइनल और v इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड करेंगे हम t2 माइनस t1। यहाँ पर मैंने उल्टा लिख लिया, u माइनस वी v माइनस u होगा। सही है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये बराबर हो जाएगा एक्सेलरेशन के। सही है। और इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट की बात करें तो उसका जो यूनिट होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का डिवाइड बाय सेकेंड। सेकेंड को डिवाइड कर देंगे हम तो क्या बना, मीटर सेकेंड माइनस 2, इसका यूनिट बना। तो हाउ डज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, कैसे होती है? वेल, सोचें। देखो भला, वेलोसिटी जो होती है ना, वो क्या है? पीछे हमने पढ़ा है, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। पीछे हम पढ़ के आए हैं, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मतलब इसकी स्पीड है। स्पीड हम पढ़ के आए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। और इसके पास क्या होगा? डायरेक्शन होगी, यूनिट होगा। यूनिट की अगर हम अभी हम बात नहीं करते। सही है। तो जो वेलोसिटी होती है वो उन दोनों की वजह से चेंज होती है। अब इसके चेंज होने की वजह से ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब हम इसे चेंज कैसे करेंगे वेलोसिटी को? या तो हम मैग्नीट्यूड को चेंज करें या डायरेक्शन को चेंज करें। मैग्नीट्यूड को कैसे? आई आप किसी ट्रैफिक वाले रोड पे चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रैफिक है, तो हम बार बार अपनी वेलोसिटी को चेंज करेंगे। क्या करेंगे मतलब, कभी कम ज़्यादा करें, कभी कम करेंगे स्पीड को, कभी ज़्यादा करेंगे। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी कम हुआ तो कभी ज़्यादा हुआ। या आपको कोई कर्व रोड पार करना है, तो आप देख रहे हैं कि मेरी स्पीड वैसे भी कम है, तो मैं इजीली रोड को सेम स्पीड से कर्व कर लूँगा, पार कर लूँगा मतलब। तो अब क्या क्या किया, रोड को पार किया, कर्व रोड को। तो आपने देखा कि मैंने स्पीड को चेंज नहीं किया मगर डायरेक्शन चेंज कर ली। सही है। तो जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज भी और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। सही है। ये दोनों तरीके हैं वेलोसिटी के चेंज करने के और एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस होने के। और भी वेलोसिटी दूसरे तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। सही है। एक तो हमने मैग्नीट्यूड के जरिए चेंज किया, दूसरा हमने क्या किया, डायरेक्शन के जरिए वेलोसिटी को हमने चेंज किया। सही है। और अगर हम वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हैं, उसका तीसरा भी मेथड है, वो है बोथ को चेंज कर दें। बोथ को हम कैसे चेंज करेंगे? आप देखो, किसी भी आप रोड पे चल रहे हैं 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो आपको अगर कर्व करना हो तो आप क्या करेंगे? कर्व करने के लिए आप अपनी स्पीड को डिक्रीज करेंगे। सही है। और कर्व को अटेन करेंगे। तो क्या किया आपने? अपनी स्पीड डिक्रीज की, मैग्नीट्यूड डिक्रीज किया वेलोसिटी का, और कर्व को अटेन किया, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन को भी चेंज किया। जिसकी वजह से क्या है कि दोनों चीजें चेंज हुई। सही है। और तो वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होती है एक्सेलरेशन? When change in velocity is increased, then acceleration is positive. When change in velocity is decreased, the acceleration is negative. देन आएगा यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन का रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। सही है। एक्सेलरेशन जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है। तो मतलब इसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। सही है। तो अब उसी डायरेक्शन को अभी हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो चलिए देखें, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम द वेलोसिटी व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज इंक्रीज। जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो डायरेक्शन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की सेम होगी। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट देयर वेलोसिटी व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीज। जब डिक्रीज होगा तो अपोजिट होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। पहले मिलेंगे